वो दो कौड़ी की औरत, वो दो कौड़ी की औरत वो आपके लिए अपनी हो गई और हम लोग आपके लिए पराये हो गए। आप हम लोगों पे जांच करवाएंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप हो कौन? आप कितने दिनों से इसके संपर्क में हैं? आप हैदर भाई से बोलते हो ये वो है टेररिस्ट है, टेररिस्ट इसलिए मैं मान लेती हूँ वो टेररिस्ट है। आपका क्या उखाड़ लिया उसने? आपकी कौन सी चोरी कर ली उसने? आपकी कौन सी मांगे करवा ली उसने? आपने तो उसकी बीवी और बच्चे यहाँ रखे हुए हैं, किस अधिकार से? आपको किसने अधिकार दिया उनके बीवी बच्चों को यहाँ रखने के लिए? किसने अधिकार दिया आपको? आप वकील है तो वकालत कीजिए ना। आप इस टाइम पे हिंदुस्तान का दिल जीत सकते थे, जैसे ही केस आपके पास आते पहले तो आपने परापर सर को चुप करवा दिया, उन्होंने बेल करवाई, तो जैसे ही बाहर आए आपने सारे मीडिया वालों को बोल दिया, आपने मीडिया वालों को 2-4 हजार रुपया जो दिख गए ना थोड़ा है उनके लिए, तो 2-4-5-7 घर में दिखे ना थोड़ा है मीडिया वालों के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया वालों के लिए जो परापर सबके पास नहीं गए। जब उन्होंने जब बेल करवाई उसके बाद आप आके और आपकी औकात देखिए, देखिए जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं ना तो 3 आपकी गिरबान की तरफ थमते हैं, वो 3 उंगली हमेशा देखा करें, ठीक है ना। आपने ये देखा वहाँ पे कि भाई चलो ये परापर अब इसने वो दे दिया है, यहाँ पे आप नाम कमाने का काम मेरा है, तो इन्होंने मीडिया में क्या बयान दिया सरिता जी? इन्होंने बोला कि मैंने करवाई है बेल। इत्तेफाक से 2-3 वो इंटरव्यू दे चुके थे बाहर आते ही, तो इंटरव्यू से हमें पता चला कि पराशर सर, हेमंत पराशर सर ने बेल करवाई है, वो हमें सब पता था। ये झूठा आदमी 1 साल तक हमें बेवकूफ बनाता रहा कि मैं वकील, मैं वकील, मैं वकील। बीच में मोमिन सर ने पोल खोली तो इसकी आफत आ गई, ये आप दोगुना हो गया। क्यों दिखाऊं मैं अपना वकालत कमाना? क्यों नहीं दिखाओगे आप? जनता पूछती है भाई, हम पूछने का हक रखते हैं और हम हमारा हक है पूछना। जिस भगोड़ी को तुमने यहाँ रखा हुआ है ना, उसके पति को आप कह रहे हो कि वो टेररिस्ट है, और वो बाहर मुल्क हुआ जो सऊदी में रहता था तो वो टेररिस्टों के साथ में रहता था, वहाँ से मोमिन मलिक साहब को फंडिंग आ रही है। आप ये बताइए, आप और आपकी बीवी को, अमित जानी की बीवी को कितनी फंडिंग आती है? दे सकते हैं हिसाब? नहीं ना। जब आपके अकाउंट खंगाले जाएंगे ना सर, ऐसी मार पड़ेगी ना, संभल नहीं पाओगे। नहीं ऊपर वाला, क्योंकि जितनी माँ बहने और जितने भाई यहाँ उन 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, आपने उनको फांसी के फंदे तक ले जाने की बात कही है। किसके लिए? 2 कौड़ी की नचनिया के लिए, जो नाच के तुम्हारा घर देख रही है, क्योंकि आपके पास काम धाम तो कुछ है नहीं, आप तो निठल्ले हैं। लेकिन आपको बाहर गांव से आई हुई एक औरत मिल गई है, वो बेगरत औरत आपको मिल गई है, वो नाच रही है, आप पैसे कमा रहे हो, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है, और आपके पास जवाब कभी हो भी नहीं सकता। अगर आपके पास जवाब होता तो 10 महीने में आप मेरा सामना करते। मैं तो आपको ठोक बजा के बोल रही हूँ कि आप कॉल पे तो मुझसे वास्ता कीजिए, कॉल कीजिए। यदि आप लोगों के सामने नहीं आना चाहते हैं तो कॉल पे ही कर लीजिए बात मुझसे। बिल्कुल। आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है। आपको पता है मेरे हिंदुस्तान की बहनें शेरनी है, शेरनी फोन करके ही वही खा जाएंगे सारी की सारी, समझे? जब हिंदुस्तान की बहनें 4 बच्चों के लिए, हमारे बच्चे हैं यार, वो हैदर भाई के बच्चे क्या है? जब तक वो इंडिया में है तब तक वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ मर्जी जाए, जैसे मर्जी जाए। इसने देखो ना पहले इतनी बड़ी गलती कर दी, कल से मातम छाया हुआ है। आज एक रील देखी मैंने इसकी, उस रील में ये रो रही है, भिखाई का क्यों बकवास कर रही है? ये हो सकता है ये भी एआई द्वारा तुमने जन्नत की होगी, क्योंकि तू रुलाती है तो रो नहीं सकती। तेरी जैसी बेगैरत बेहया बेशरम औरत है ना, रोती नहीं है, रुलाती है। और तूने, तेरे भाई ने और तू नहीं, पता नहीं कितने सारे ऑडियो वीडियो कर रखी होंगी। तुम लोगों को मैं बोल रही हूँ, जब एक उंगली दूसरे पे उठाओ ना तो 3 अपनी गिरबान की तरफ झांकती है, वो झांक बेगैरत औरत, बेशरम औरत। तूने तो कहती है ना कि मेरा हैदर से 5 साल का रास्ता नहीं है, पता नहीं अब तो वो टेररिस्टों के साथ में मिल गया होगा। तूने उसकी कमाई खाई, चाहे वो टेररिस्टों के साथ में मिला है, चाहे उसने गाड़ी मजदूरी की है, तूने अपनी ऐसी कैसी करवाई है, उसकी कमाई तो खाई है ना तूने। क्या एबी सिंह देता था? या फिर एबी सिंह देता था? अगर एबी सिंह देता था तो बोल दे नहीं, अगर एबी सिंह देता था और हैदर भाई नहीं देते थे तो बोल दे। और तू कहती है कि हैदर यहाँ आएगा हमारी जान को खतरा है। अरे बेशरम औरत, उसके आने के बाद ही बचेगी तू, नहीं तो तू बचने वाली नहीं है, ठीक है ना? हैदर भाई इंडिया में आएगा तो ही तू बचेगी, और तेरे पास कुछ नहीं है, वो तेरा बाप है, उसके पास इतना कुछ है ना, तो कपड़े पहने हुए भी नंगी दिखाई देगी सबको। बिल्कुल। तेरे बदन पे कपड़े होते हुए भी तो नंगी दिखाई देगी। तो नंगी औरत, तो कपड़े पहनने के बाद भी नंगी है तू, बेशरम औरत, बेवकूफ औरत है, शर्म नहीं आती तुझे? तो हिंदुस्तान में आके हमारा खा के और हमको ही गालियां दे, हमारे सर पे चढ़ के नाच, तेरा प्यारा भाई, मतलब 2 दिन में तेरा प्यारा भाई हो गया। अरे बहुत लंबी चौड़ी सरिता जी, इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अभी मोमिन सर कल आएंगे, कल और एक प्रेस वार्ता करेंगे, फिर उसमें देखिएगा आप एक से पोल खुलेगी इनकी। ये ऑलरेडी पहले भारत आ चुकी है, ये ऑलरेडी पहले हिंदुस्तान आ चुकी है, ये यहाँ से रेकी करके गई हुई है। नहीं तो इसको क्या पता भैया दिल्ली में कौन सी जगह कहाँ है जो बाहर ही नहीं निकली है अभी तक? इसको पता है, इसको कैसे पता कि रघुपुरा? अरे 2 कौड़ी की औरत, बार रघुपुरा, बार ये मत बोल कि मैं यूपी में रहती हूँ योगी जी की ओर। तेरा नहीं है यूपी, ठीक है? तेरा नहीं है यूपी, धमकी देने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों को। यूपी की धमकी किसी को देने की जरूरत नहीं है। यूपी इंडियंस की है, सिर्फ हम हिंदुस्तानियों की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ सभी प्रकार के लोग रहते हैं, हमारा है यूपी। तेरी जैसी बेगैरत तो 2 कौड़ी की बेहया औरत नहीं है, ठीक है? यूपी की धमकी देती है ना, मैं यूपी में रहती हूँ योगी जी की नगरी में। योगी जी जब तेरे पिछवाड़े पर लात मारेंगे ना, फिर देखियो तो 4 तारीख के बाद देखियो, 4 तारीख के बाद ना तेरे भाई को संभलने का मौका मिलेगा, ना तुझे संभलने का मौका मिलेगा।
साली तू यहाँ पे आके और ये बोलती है कि अब बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर हो गया। यहाँ इंडिया के भी कुछ यूट्यूबर हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर छूट तेरे शकल पे, छूट तेरे ऊपर, तेरे पीछे पड़ेंगे। जैसे तेरी शकल की, मैं सूरज की, तेरे पीछे पड़ेंगे। तेरे भाई ने हम लोगों की जो वो की है, बेइज्जती की है कि भैया हिंदुस्तान की महिलाएं जलती है। मैं तेरे सामने भी आऊंगी ना, तेरे मुंह पे 10 बार फूकूंगी। नई रोड बनी पड़ी है ना, जिसमें खड़े बिठा रखे हैं, जिसमें अभी पूरी ओढ़नी हुई है, उसको लेपा पोती करने के लिए तेरा भाई हमेशा जब मीडिया पे आती है उससे पहले तेरा भाई पिटीशन भेजता है। और हिंदुस्तान की महिलाओं को ना चैलेंज होता है। अभी तक हम सिर्फ अपने कानून की वजह से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। हम अपने कानून की वजह से चुप है, क्योंकि हम अपने कानून की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने संविधान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान कभी गलत का साथ नहीं देता है। हमारा जो लॉ है वो गलत का साथ नहीं देता है। हमें पता है तेरी छानबीन करने में अभी तक हमारी एजेंसीज है। तो क्या सोच रही है एजेंसी चुप बैठी नहीं है? बहुत सारे लोगों के सवाल है और यहाँ पे बोलना चाहूंगी चर्चा जी की लाइव में, कविता जी के थ्रू मैं सबको देना चाहूंगी, एजेंसी चुप नहीं है। आप लोगों को बता दूं, एजेंसी इस पे नजर बनाए हुए हैं। इसने बोला था ना एक लाइन में कि बहुत धमाका करने वाले हो, उस धमाके का इंतजार कर रहे हैं। और मैं कह रही भगवान करे धमाका करे और इसका भाई इसके आगे खड़ा हो कि कहते हैं ना कि झूठ को ना कितना भी छुपाओ भैया वो उछाल मार के बाहर आता ही है। सच को कभी नहीं छुपा सकता कोई सच को कभी नहीं छुपा सकता है। देर लगेगी, देर लग रही है, हमारी एजेंसी कर रही है काम। भूमि मलिक साहब अपना काम करके बिल्कुल आराम से और दूसरे केसों पे वो अपना फोकस करने लगे हैं। 27 तारीख का उनका इंतजार है, 27 तारीख को तुम लोगों का भी इंतजार है उसको। और शर्म आनी है तुम लोगों को। अगर तुम लोग नहीं गए ना तो सच में कितनी बेशर्माई की बात है और डूब मरने की बात है तुम लोगों की। बिल्कुल मोमिन सर ने गाली दे रही थी ना, एक बेगैरत औरत, तेरे ऊपर उन्होंने उस चीज के लिए भी कार्रवाई कर दी, समझी? क्या 11 केस कर रखे हैं, तो 11 केस में से कितने केस में तो कह रही है हैदर के पास क्या है? अरे हैदर के पास क्या नहीं है ये पूछ। बार-बार कह रही है हैदर के पास क्या है? वो तो 5 साल से वहाँ है भैया, वो 5 साल से वहाँ है ना, वो इसीलिए वहाँ है। अगर वो वहाँ है, वो इनोसेंट है ना, देखो जो इनोसेंट बंदा होता है ना उसकी रक्षा हमेशा ऊपर वाला करता है। बिल्कुल उस बंदे को पता था, जिसके मोबाइल से वो फोन करता था, उस बंदे ने एक भी चीज कुछ भी डिलीट नहीं की। तेरी जैसी बेगैरत औरत, तो देख तेरा कंप्यूटर अच्छा मीनिंग करने लगा रखा है, मेरे पास तेरा सब कुछ आ रखा है, सब कुछ। मैं ये कह रही है ना मेरा तो सब कुछ भैया वहाँ जमा है, वो आप पता चलेगा। तेरे कितने मोबाइल है, कितने मोबाइल है, तो कहाँ रास्ता करती है ना, कनाडा तक तेरा संबंध है भाई, कनाडा तक। हाँ, कनाडा तक तेरा संबंध है। तो क्या सोच रही कि हम हिंदुस्तानी महिलाएं हिंदुस्तान में बैठ के कुछ पता नहीं करते हैं? हम हिंदुस्तानी महिलाएं वो है ना, अगर 6 फुट नीचे दबा हुआ कोई व्यक्ति बोल रहा हो ना मेरे को बाहर नहीं आना है, हम पता सुई की नोक से ऐसे उठाते हो ऐसे। अगर तू अभी यहाँ पे अगर तू यहाँ पे अगर चैन से है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारे कानून के हिसाब से, हमारे जो संविधान है उसके हिसाब से, ये तो तब का हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं ना, तब का तेरे को जैसे तूने कहा था ना कि मेरा तो बाल भी नहीं उखाड़ सकते, तेरे में उखाड़ने लायक कुछ है नहीं। तब का तेरे को बॉर्डर पास फेंक चुके होते, कब का एक किक मार के, एक किक की जरूरत थी और तेरे को तो आज माँ ही फेंक देती वैसे, तेरे को तो आज माँ ऐसी फेंक देती छुट्टियां पकड़ के, वो यूं घुमाते ना 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं लगते तुझे वहां तक जाते हुए पाकिस्तान तक। तेरा मोहरा तूने हमारे लोगों को इतना बेवकूफ समझा और तू कब से आज तक देख कितने तेरे में झूठे लगे बता। तूने बोला भैया ये क्या गलती करी है, और तेरा भाई कहाँ है? आज कहाँ गया तेरा भाई? आज तेरा भाई अपनी गलती बात रो रहा होगा, बैठा होगा,